Good morning students, my name is Deepa Garg, your science subject teacher. Students, हमारा चल रहा था चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स, जिसका हम पार्ट 1 पार्ट 2 आपको पहले भी सेंड कर चुके हैं, पार्ट 3 भी सेंड कर चुके हैं। आज हमारा चैप्टर लेंथी होने के कारण इसी चैप्टर का पार्ट 4 है। आप सभी को अच्छे से बुक से रीड करना है, वीडियो को अच्छे से वॉच करना है। स्टूडेंट्स, हमें पेज नंबर 58 पर एक्टिविटी 7 से स्टार्ट करते हैं। वी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम एंड मेज, कॉटन वूल, कटोरी बाउल एंड सम वाटर। टेक 2 कटोरीज बाउल, प्लेस सम वेट कॉटन इन देम, put 3 or 4 seeds of gram in one and maize in the other. Keep the cotton wet by sprinkling water every day until the sprouts have grown into young plants. After a week, try to separate the young plants from the cotton. देखिए स्टूडेंट, आपके घर में छोटे छोटे चने के दाने होते होंगे। हमें एक एक्टिविटी करके देखनी है। उस एक्टिविटी में हम जानेंगे क्या, उसके लिए हमें सामग्री क्या क्या चाहिए। मक्का और चने के बीज, रुई, कटोरी और जल। 2 कटोरियाँ लीजिए, 2 कटोरी लीजिए, इनमें भीगी हुई रुई को रखिएगा। 1 कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरी में मक्का के दाने रखिए। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोद्भिद नहीं बन जाए। अब 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। क्या नवोद्भिद सरलता से रुई से बाहर खींच आता है? एक्टिविटी 6 में हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते, उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है। और जो हमारी जड़ें होती हैं पौधे को, वो मिट्टी में मजबूत से पकड़े रखती हैं। इन्हें मिट्टी में पौधों का क्या कहते हैं? हम स्थिरक कहते हैं। जो एंकर दिया है हमें, द एंकर ऑफ द प्लांट टू द सॉइल, मिट्टी का स्थिरक कहते हैं। You have seen that there are different kinds of stem and leaves. Do the roots also show a variety? Let us find out. Students, इसमें क्या है हमारे, आपने कभी देखा होगा तने और पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों में भी अलग अलग विविधता दिखाई देती है? आइए इसका पता लगाते हैं एक्टिविटी 8 में। एक्टिविटी 8 है हमारी, स्टडी फिगर 7.6a एंड बी केयरफुली। 7.16 फिगर में हमारा ए को और बी को अच्छे से रीड करना है। नाउ लुक एट द रूट्स ऑफ द ग्राम प्लांट्स you have pulled out from the cotton. the previous activity, पहली एक्टिविटी की तरह से करना है इसको भी। अब चने के पौधे की जड़ों को देखिए, क्या यह चित्र 7.16 के समान दिखती है या फिर 7.16 बी की तरह दिखती है? मक्का के पौधे की जड़ें कैसी हैं? जड़ों को आकृतियों के चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान में मक्का अथवा चना लिखना है। In what way are the roots of gram and maize similar? In what way are they different? There seem to be 2 different type of roots, isn't it? Are there also other type of roots? दूसरी तरह की भी कुछ जड़ें होती हैं। चने व मक्का की जड़ों में क्या समानता है? वे किस रूप में एक दूसरे से भिन्न होती हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें 2 प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार हैं? आइए अब इसका पता लगाते हैं। एक्टिविटी 9 में
Go to an open ground where many wild plants and growing. Dig out a few. Wash the soil of the roots and observe them. Do not find that all of them have either and the kind of roots shown in figure 7.17a or as in figure 7.17b, जैसा कि आपको 17.17 में दिखाया गया है। तो हमारी 7.17 फिगर का ए पार्ट ये होता है और बी पार्ट ये होता है फॉर रूट्स ऑफ द काइंड शोन इन द फिगर 7.17। आपको ये छोटी छोटी जो दिख रही हैं ये हमारी क्या है, रूट। प्लांट्स विद रूट्स एज शोन इन फिगर 7.17b डू नॉट हैव अ मेन रूट और रूट सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइबर रूट्स। तो देखिए हमारी 3 तरह की रूट बताई गई हैं, टैप रूट्स, लेटरल रूट एंड फाइबर्स रूट। यानी कि जिन पौधों की जड़ें आप चित्र 7.17 में देख रहे हैं उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं तथा जो छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें चित्र 7.17 के समान है उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं। इन्हें हम कहते हैं जकड़ जड़ या रेशेदार जड़। देखिए स्टूडेंट्स, आप सबको चैप्टर को समझने के लिए बुक से अच्छे से स्टडी करना है। डू यू नोटिस दैट लीफ वेनेशन and the type of roots in a plant are related in a very interesting way in table 7.2 में देख सकते हैं आप। यहाँ पे प्लांट का नाम लिखेंगे, टाइप ऑफ लीफ वेनेशन लिखेंगे, टाइप ऑफ रूट लिखेंगे, किस प्रकार की रूट है। We have learned that roots absorb water and minerals from the soil and the stem conducts these to leaves and other parts of the plant. We also eat many parts of the plant where food is stored. Do you agree? The stem is like a street with two-way traffic. फिगर 7.18 में जैसे दिखाया गया है, राइट द नेम ऑफ मटेरियल दैट गोज अप इन द स्टेम एंड दैट विच कम्स डाउन। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी पौधे की पत्ती को शिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है? क्या उन सभी पौधों जिनका आप अध्ययन कर रह चुके हैं, उन सही पौधों को जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों को शिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार की सारणी के रूप में सही कर सकते हैं? उसका मैक्सिकन मेरी रील चल रही है अभी वीडियो चल रही है। नेक्स्ट आता है हमारा 7.5 फ्लावर्स। यू आर शोन 3 ब्रांचेस ऑफ अ रोज इन फिगर 7.19 ए, बी एंड सी।
तो आपने रोज की एक कलम को लिया है, उसका ए पार्ट हमारा ये है और बी पर ये और सी पर ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। तो जो ए पार्ट है वो लीफलेस ब्रांच है हमारी, और बी जो है हमारा ब्रांच विद लीव्स, वो पत्तियों के सहित है, और ब्रांच विद लीव्स एंड फ्लावर्स। और जो सी पार्ट है हमारा, उस पर लीव्स भी लगी हैं और साथ में फ्लावर्स भी लगा है। ये केवल स्टेम था हमारा। तो विच कलर डिड यू यूज फॉर द फ्लावर्स इन फिगर 7.19 सी? आर ऑल फ्लावर्स कलरफुल? Have you ever seen flowers on grass, wheat, maize, mango or guava? Are those brightly colored? Let us study a few colors. तो जो हमारे गुलाब के पौधों के 3 आरेख चित्र हमने इसमें दिखाए हैं आपको, इन सभी में क्या हमारी समानता होती है इसके बारे में स्टडी करेंगे। गुलाब के पौधे के 3 आरेख आपको दिखाए गए। कौन सी स्थिति में आप पौधे को भली भांति पहचान सकते हैं और क्यों? चित्र 7.1 में पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था? क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं? क्या आपने घास, गेहूं, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प भी देखे हैं? क्या वे चटकीले हैं? आइए कुछ पुष्पों का अध्ययन करते हैं एक्टिविटी 10 में। वी वुड रिक्वायर 1 बड एंड 2 फ्रेश फ्लावर्स ईच ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग धतूरा। क्या क्या चाहिए हम इसके लिए? धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, गुलमोहर, ऑल्सो अ ब्लेड। A glass slide or a sheet of paper, a magnifying glass and water. Observe figure 7.20. Carefully look at the prominent part of the open flower are called sepals. Students, आवश्यक सामग्री जो हमें इसके लिए चाहिए एक्टिविटी 10 के लिए वो है एक पुष्पकलिका और किसी पौधे के 2 पुष्प जैसे धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैंगन, भिंडी, गुलमोहर, एक ब्लेड चाहिए, स्लाइड अथवा कागज, आवर्धक लेंस एवं जल। तो चित्र 7.20 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा होता है? वह पुष्प की पंखुड़ियां होती हैं। जो खिला हुआ फूल होता है उसका जो मेन पार्ट होता है वो होती है पंखुड़ियां उसकी। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियां अलग अलग रंगों की होती हैं। आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियां कहाँ बनती? कलिका प्रमुख भाग कौन सा था? यह हमारा सब क्या कहलाता है? बाह्य दल, जिसको हम कहते हैं सेपल, यानी कि बाह्य दल। टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल्स एंड सेपल्स। नाउ answer the following question. How many sepals does it have? Are they joined together? What are the colors of the petals and the sepals? तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। इसके में जानने हैं कि इसमें कितने बाह्य दल होते हैं, क्या ये आपस में जुड़े होते हैं या स्वतंत्र होते हैं, बाह्य दल एवं पंखुड़ियां किन रंगों की होती हैं, बाह्य दल एवं पंखुड़ियां किन रंगों की होती हैं, और साथ ही आपके फूल में पंखुड़ियों की संख्या कितनी होती है, इन सब पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट होता है हमारा हाउ मेनी पेटल्स डज द फ्लावर है। आर दे जॉइंट टू वन अनदर और आर दे सेपरेट? क्या वे एक दूसरे से जुड़ी होती हैं या फिर स्वतंत्र होती हैं? क्या जुड़े हुए बाह्यदल पुष्प वाले पुष्प की पंखुड़ियां अलग अलग हैं या संयुक्त होती हैं? Fill the table based on the observation of the whole class. Add observation to this table from a field trip to a locality where there are plants with flowers. Fill the last 2 columns later. To see the inner part of a flower clearly, you have to cut it open if its petals are joined. For example, in the Datura and other bell-shaped flowers, the petals have to be cut lengthwise and separate. तो अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा पुष्पों के अध्ययन सामग्री, अगर हमारी ऑनलाइन क्लास ना हो करके हम स्कूल आ रहे होते तो ये सब एक्टिविटी आपको स्कूल में करके हम दिखाते, लेकिन कोई नहीं, अगर आपके लिए पॉसिबल है आप घर पे कर सकते हैं तो इनको करके आप ट्राई कर सकते हैं। तो अब पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकते हैं? जब पंखुड़ी से जुड़े होंगे अथवा जब ये स्वतंत्र होंगे।
उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं 7.21 में। टेबल 7.3 पर देखिएगा स्टूडेंट्स। Remove the sepal and petals to see the other parts. Studying a figure 7.22 carefully. 7.22 को आप ध्यान से देखेंगे। ये हमारी 7.21 है और ये हमारी 7.22 है, जिसमें हमें अलग अलग पार्ट दिखाई दे रहे हैं। ये बेल शेप्ड फ्लावर हैं, ये एंथर्स येलो कलर के हैं, ये पिस्टिल ग्रीन कलर में है हमारे। तो जो हमारा फ्लावर्स का पार्ट है, स्टेम्स एंड पिस्टिल इन योर फ्लावर, आप अपने फ्लावर में ये देख भी सकते हैं। तो अपनी कक्षा में जब कभी आएंगे तो आप टीचर से इसके बारे में डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्यदल में पंखुड़ियों को हटा देना होता है। आप आगे देख सकते हैं, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टिल। इफ यू कैन नॉट सी इट कंप्लीटली, रिमूव द रिमेनिंग स्टेम्स, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द पिस्टिल विद द हेल्प ऑफ फिगर 7.24। 7.24 में भी देख सकते हैं आप इसका नेक्स्ट पार्ट। पुष्प के केंद्र में स्थित जो स्त्री केसर होता है हमारा, जिसको हम पिस्टिल कह रहे हैं, वो है हमारा स्त्री केसर। ड्रॉ ये आप अपनी नोटबुक में सबको ये पार्ट्स ऑफ अ पिस्टिल यानी कि स्त्री केसर का आपको बनाने स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इस तरह से लेबलिंग करके आपको ये डायग्राम बनाना भी है। बेल शेप फ्लावर का और पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर का भी बनाना है। एक्टिविटी 11 है हमारी। Let us now study a structure of ovary. It is the lowermost part and the swollen part of the pistil. We will cut this part to study what is inside. Look at figure 7.25a and B carefully to understand how to cut the ovary of a part. तो देखिए इसमें क्या देखेंगे हम, इसमें अध्ययन करेंगे हम जो हमारे पुष्प का अंडाशय की संरचना में, अंडाशय की संरचना का अध्ययन करेंगे। ये स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग होता है। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है, यह जानने के लिए कि अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए। तो चित्र 7.25 में आप देख सकते हैं।
देखिए कटा ओवरी इन 2 डिफरेंट वेज एज शोन अ फिगर 7.25 में दिखाया, जैसे कि जो आपका ओवरी पार्ट था उसको हमने 2 पार्ट में कट कर लिया है। टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर एंड ईच ऑफ द 2 पीसेस ऑफ द ओवरी यू हैव कट। तो पुष्प के केंद्र में स्थित जो भाग स्त्री केसर होता है हमारा, उसको हम एक अलग रूप में अलग साइड में रख लेते हैं। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं तो पुंग केसर को हटा दीजिए चित्र 7.24 में। Observe the inner part of a ovary using the lens. Figure 7.26 में देख सकते हैं आप। Do you see some small bead-like structures inside the ovary? They are called ovules. Draw and label the inner part of the ovary in your notebook. देखिए आप सभी को चित्र 7.26 को सुंदर तरीके से अपनी नोटबुक में बनाना है। अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट सेक्शन पर जल की बूंद को रखा जाता है। आप आवर्धक लेंस की हेल्प से अंडाशय की अतिरिक्त रचना का अध्ययन कर सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ओव्यूल यानी कि बीजांड। बीजांड कहते हैं इनको। तो अंडाशय के अतिरिक्त डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल्स, पेटल्स, stems and pistil? तो are there flowers that do not have one or more of these? Are there flowers which have parts other than these? तो आप सभी जान गए कि कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए आपको क्या करना होगा। पुष्प के नाम जानने के लिए आपको माली की सहायता भी लेनी हो सकती है। तो सभी फूलों में क्या क्या होता है हमारा, बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर होता है। तो डिड यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज नो डिफरेंट बिटवीन सेपल्स एंड पेटल्स? तो क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनमें वायुदल और पंखुड़ी समान दिखाई देते हैं? Do you agree that the structure of the flower is not always the same? The number of sepals, petals, stems and pistil may also be different in different flowers. Some of these parts may even be absent at times. तो क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिसमें वायुदलों की संख्या एवं पंखुड़ियों की संख्या असमान होती है? क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती? विभिन्न पुष्पों में वायुदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर की संख्या में अंतर हो सकता है। We will study some features and functions of leaves, stems and roots. We study the structure of different flowers. We will learn about the function of flower in higher classes. We will also learn about fruits in higher classes. तो आपने आज के इस चैप्टर में पत्ती, तना और जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में स्टडी की। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया। आप पुष्पों के कार्यों के विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। हम फलों के विषय में नेक्स्ट आने वाली जो क्लासेस हैं उसमें आपको इन सभी फ्रूट्स के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में डीपली स्टडी कराई जाएगी साइंस में। आप सभी को चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, वीडियो को वॉच करना है। थैंक यू एवरीवन।